जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास का महात्म्य 25वां अध्याय। तब व्याध कहने लगा कि हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोली, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनीय प्रलय, ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनीय प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोगों का प्रलय हो जाता है, परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोगों के स्वरूप का नाश नहीं होता, केवल उन लोगों के जल पलायन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन पेनंदिन प्रलय में लोक और लोकथ सबका नाश हो जाता है, जब सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। संग कहने लगे कि व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमिष यानी आंख झपकना ब्रह्मा जी का एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना होता है। निमिष के अंत में अपने कुछित लोगों और सब जीव समूह को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्त और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुति देव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर झुककर वहीं पर बैठ गया। तो भक्तों, यहाँ पर वैशाख महात्म्य 25वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम श्रवण करेंगे 26वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायणी वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायणी वासुदेवा। जय जय नारायणी नारायणी नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण। जय जय नारायणी नारायणी नारायण। हरे कृष्णा, राधे राधे।